मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, अब जाना है उस पार। मैं हूँ रवि रजक और आप देख रहे हैं मेरे साथ केसीजी खबर। स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का। आज हम हैं इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के यूनिवर्सिटी कैंपस में, जहाँ पर हमारे साथ में आज है दृष्टि बंधित दिव्यांग भाई जीतू कुमार जी जो झारखंड से हैं, और पीयूष जी जो एमपी बैतूल से है, और अभिनंदन भाई जो है आरंग छत्तीसगढ़ से है। हम नशीने नाम है मेरा, ग्राम रीवा, विकासखंड आरंग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं पिछले ये 6वां वर्ष है मेरा यहाँ, मतलब ग्रेजुएशन की पढ़ाई किया, उसके बाद अभी पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का छात्र। क्या चीज़ सीख रहे हैं अभी आप? मैं अभी शास्त्रीय संगीत में कोर्स कर रहा हूँ। तो शास्त्रीय संगीत में गायन का कोर्स कर रहे हैं? जी जी जी। स्वयं का ग्रुप है अभिनंदन म्यूजिकल परिवार करके, उससे अलग अलग जगह पर जहाँ पे निमंत्रण आता है वहाँ जाके परफॉर्मेंस देता हूँ। और इससे पहले मैं कई जगह शिक्षा विभाग के माध्यम से और समाज कल्याण विभाग के माध्यम से अलग अलग राज्यों में, जैसे कि गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, इन शहरों में जाके प्रस्तुति दे चुका हूँ। सबसे फेवरेट गीत है जो मैं हर जगह छत्तीसगढ़ी मंच में प्रस्तुति देता हूँ, भारत माता का गीत है देशभक्ति। अंगना माँ भारत माता के, सोन के बिहनियाले चिड़ैया बोले। अंगना माँ भारत माता के, सोन के बिहनियाले चिड़ैया बोले। चांद हिमाले मुकुट सवारे, सागर धोए पग धोए। चांद हिमालय मुकुट सवारे, सागर धोए पग धोए। संझा के बेरा ला का कह बिसंगी, लाल कमल कस फूल। अंगना माँ भारत माता के, सोन के बिहनियाले चिड़ैया बोले। सोशल मीडिया का ज़माना है तो मोबाइल यूज करते हैं, हर एक हाथ में मोबाइल है। तो आप क्या मोबाइल यूज करते हैं? जी जी जी। कैसे टाइप से मोबाइल फिर यूज करते हैं? जैसे मोबाइल हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, और जितना भी एंड्रॉइड फ़ोन आता है जी, उसमें एक फैसिलिटी रहती है टॉक बैक करके जी। वो मतलब हर एंड्रॉइड फ़ोन में आजकल अवेलेबल होता है, तो उनके माध्यम से हम फ़ोन चलाते हैं। वो फ़ोन के ऑल फंक्शंस को वो रीड करता है, जिसके माध्यम से हमें फ़ोन चलाने में आसानी होती है। तो जैसे पासवर्ड रखे होंगे आप मोबाइल में? नहीं, मैं पासवर्ड नहीं रखता। तो जैसे अभी किसी को बाय द रिंग ही करना है, कॉल करना है जी, तो कैसे टाइप से कॉल करेंगे उनको? ये फ़ोन है, ये फ़ोन ऑन हो गया, टॉक बैक है, और ये से निकाल के हम लोग जिसका अगर नंबर हमको कॉल करना है, उनका नंबर हम 2-3 अंक डायल करेंगे। एक मेरे फ्रेंड है हेमराज करके, उनका ये नंबर है, तो मैं उनको कॉल करता हूँ। समझ आ गया उनका नंबर आप? जी, ये उनको कॉल हो गया, वेटिंग में है वो। अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। मतलब ये इस माध्यम से आप फोन को यूज करते हैं? जी, दृष्टिबाधित लोगों को मोबिलिटी कराया जाता है छड़ी के माध्यम से। तो वो छड़ी लेके हम चलते हैं तो सामने वालों को भी समझ में आ जाता है, और ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं होती। कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? मैं इतना कहूँगा केसीजी न्यूज़ जितने लोग देखते हैं उनके दर्शकों को, सभी को, कि आपके आसपास जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड के हैं, कि तो उसको आप जागरूक करें, उनके विषय में लोगों को बताएं कि उनके लिए भी शिक्षा है। क्योंकि समाज की आज के समय में सोच रहती है कि ये दिव्यांग बच्चा है, चाहे कोई फील्ड का, चाहे वो देखने सुनने में असमर्थ हो, बोलने में असमर्थ हो, या चलने फिरने में। तो समाज से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जागरूक बने और हर एक दिव्यांग बच्चे के लिए
सरकारी योजनाएं हैं विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो आपके आसपास जितने भी दिव्यांग बच्चे दिखते हैं उनके बारे में आप अपने जिला समाज कल्याण को जानकारी दें और उन्हें पढ़ने के लिए और समाज में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करें। मेरा नाम है पीयूष जौनलेकर। मैं बैतूल मध्य प्रदेश से यहाँ पर आया हूँ और मैं छत्तीसगढ़ खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हूँ। मैंने 4 साल बैचलर्स डिग्री यहाँ से कंप्लीट की और अभी मास्टर्स डिग्री मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। फाइनल ईयर है मेरा। सर ने मेरे बचपन के बारे में पूछा तो मैं बताना चाहूँगा। मैं बचपन से ही दिव्यांग हूँ और पहले जो है मेरे दादाजी थे, वो अभी भी है और अच्छे शहनाई वादक पहले थे वो। जी। तो उनसे सुनने को मिलता था और गाने को मिलता था, तो सुन सुन के मेरा भी रुझान बढ़ा। फिर मैंने धीरे धीरे छोटा था तो बर्तन बजा के मैं गाता था। मेरे को बहुत शौक था बर्तन बजाने का, गाने का। तो फिर मेरे माता पिता को समझ में आया कि मैं संगीत में मेरा रुझान है, मेरी रुचि है। उन्होंने मुझे आइडेंटिफाई किया और पहचाना कि मेरा रुझान जो है संगीत में है। तो फिर उन्होंने मुझे गाने के लिए प्रेरित किया और फिर मुझे हमारे यहाँ पर एक ब्लाइंड स्कूल है बैतूल में, बैतूल के एक पाडर नामक गांव में है ब्लाइंड स्कूल करके, तो वहाँ पर मेरा एडमिशन कराया। फिर वहाँ से मैं पढ़ा, मेरी 12वीं तक की शिक्षा वहाँ से हुई और मुझे संगीत में शिक्षा मिलते गई। और जिन गुरु से मैं सीखा उनका नाम है श्री अजाब रावलानी जी। तो वो भी खैरागढ़ से पढ़कर बैतूल में अभी संगीत की शिक्षा दे रहे हैं। तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली छत्तीसगढ़ आने की। तो मैं, वो भी दिव्यांग ही है, तो उनसे प्रेरणा मिली मुझे छत्तीसगढ़ आने की और मेरा जुनून था और मेरा सपना था कि मैं छत्तीसगढ़ आऊँ और अपना संगीत में जो शिक्षा है उसको पूरा करूँ। यहाँ आने से पहले और यहाँ आने के बाद कोई स्टेज प्रोग्राम भी आप किए? जी, मैंने यहाँ आने से पूर्व बाल रंग प्रतियोगिता में स्कूल की तरफ से गया था मैं भोपाल, जहाँ मैंने मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। मेरा एक ग्रुप भी है, रुद्र म्यूज़िक इवेंट्स ग्रुप। मैं ज़्यादा ऑर्केस्ट्रा और देवी जागरण जो है वो करता हूँ अपने ग्रुप के साथ। और अभी 2023 में हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनके प्रोग्राम में मैंने अपनी प्रस्तुति दी और उन्होंने अपनी प्रस्तुति पर मुझे सराहा, आशीर्वाद दिया। तो ऐसे मेरे कई प्रोग्राम हुए हैं। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। थैंक यू। सब लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसे हम जैसे दिव्यांग बच्चे और भी होंगे पूरे दुनिया में हैं, तो आप लोगों को अगर ऐसे दिव्यांग बच्चे अगर कहीं भी दिखते हैं तो बस उनकी सहायता करें और उनके प्रति सहानुभूति रखें और किसी भी चीज़ से बस घबराए ना, सहायता करने में कोई कमी ना करे। वैसे तो हम दिव्यांग बच्चे इतने सक्षम हैं कि अपना काम स्वयं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बस देशवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि जैसे आप हैं वैसे हम लोग हैं। आप जो कार्य करते हो, आप लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई हम भी करते हैं, आप लोग
मोबाइल चलाते हैं, हम भी मोबाइल चलाते हैं, सभी काम हम लोग करते हैं। तो बस यही है कि आप एक समान सबको। ये मेरा फ़ोन है, ये मेरा टॉक बैक है और ये फ़ोन है मेरा। अब मैं फ़ोन लगाऊंगा, मेरे बाजू में जीतू कुमार बैठे हैं, मैं उनको फ़ोन लगा के आपको बताता हूँ। ये मैंने नाम सर्च किया, ये मेरा मोबाइल ये बोल रहा है मेरा मोबाइल जीतू कुमार। और मैं एक कॉल लगाता हूँ जीतू कुमार को। ये देखिए, ये जीतू कुमार को मैंने कॉल कर दिया। जीतू आया कॉल? हाँ आया, ये मेरे बाजू में है जी। उनको कॉल कर दिया मैंने। इस ट्रैक से आप मोबाइल यूज करते हैं, जैसे आपको ऑडियो सुनना रहता है, गाना सुनना रहता है, जी 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 तो कैसे सुनते होंगे? ये यूट्यूब से सुनते हैं हम लोग। यूट्यूब जो है हम लोग चलाते हैं। जैसे हमको कोई गाना सुनना है तो हम यूट्यूब ओपन किया, ये हमने यूट्यूब ओपन किया। अब हमको जैसे गाना सुनना है तो हम सर्च करेंगे। जैसे गज़ल ही सुनना है हमको, होश वालों को खबर क्या, ये हमने ये लगा दिया हमने। इस प्रकार से हम लोग मोबाइल चलाते हैं। मेरा नाम जीतू कुमार है और मैं बोकारो स्टील सिटी झारखंड से हूँ और मैंने अपने स्कूल की शिक्षा बोकारो से ही प्राप्त की। आशा लता दिव्यांग विकास केंद्र है और संगीत की रुचि मुझे 2014 से हुई, जब पहली बार मैंने अपना स्कूल ज्वाइन किया था आशा लता। और इससे पहले के शुरुआत के 6 साल क्लास 1 से क्लास 6 तक मैंने नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की थी, CBSE बोर्ड स्कूल। और वहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ते हुए थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि मुझे ब्रेल लिपि की जानकारी नहीं थी। तो मुझे स्पेशल स्कूल 2000 पंडित राणा चाचा से शिक्षा प्राप्त की। 2019 में मेरे गुरु जी ने मुझे सलाह दी कि तुम्हें खैरागढ़ विश्वविद्यालय से संगीत की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। वहाँ बहुत अच्छा संगीत की शिक्षा दी, कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ सब कुछ ऐसा कुछ माहौल नहीं था। क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं ना, सब लोग हेल्पिंग नेचर के हैं। तो मुझे कोई कठिनाई हो उससे पहले ही मुझे यहाँ के लोगों ने मुझे सहायता कर दिया। मतलब मुझे जब भी कोई दिक्कत महसूस हुई ना, तो उससे पहले ही कोई ना कोई यहाँ के लोग मेरे सामने सहायता के लिए आ गए। यहाँ कैलाशों के वासी धौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी धौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। जागरूकता के लिए मैं सुझाव यही रखना चाहूँगा कि अगर कुछ ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई दिव्यांग होता है, तो उनके जो माता पिता होते हैं, उनके अभिभावक होते हैं, तो उनको इस बात की जानकारी नहीं होती कि हम जो दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े। जैसे पढ़ाई लिखाई या टेक्नोलॉजी से जुड़ना, कंप्यूटर क्लासेस अटेंड करना। पहले तो मैं अपने बारे में ही बताऊंगा। मैं जब नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा था, तो मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं था कि
हम टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं अपने स्कूल में जाने के बाद ही मुझे पता चला कि हम कंप्यूटर भी ऑपरेट कर सकते हैं और मोबाइल भी ऑपरेट कर सकते हैं। कंप्यूटर में भी एक सॉफ्टवेयर आता है NVDA, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन विजुअल डिस्प्ले एक्सेस। तो वो कंप्यूटर के जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो उसको अनाउंस करता है। जैसे हम कीबोर्ड से कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, कीबोर्ड में टैब बटन या 4 एरो कीज होते हैं, तो उससे हम लोग नेविगेट करते हैं डेस्कटॉप या कोई भी एप्लीकेशन में। तो उससे अगर हम नेविगेट करते हैं तो हमको अनाउंस करके बता दिया जाता है कि हम अभी ये एक्टिविटी कर रहे हैं कंप्यूटर में। तो लोगों को मैं यही जानकारी देना चाहूँगा, उन ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों को, कि हम दिव्यांग दृष्टिबाधित बच्चे भी शिक्षा से जुड़ सकते हैं। बस जागरूकता की आवश्यकता है। हम जितना हो सके लोगों तक इस बात की जानकारी प्रदान कर सके लोगों को कि इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं।